बात करें हम बिजनेस क्या करते हैं, काफी सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम करते क्या है। कोई खर्चा नहीं किया अपने बिजनेस पे। देखो सवाल ये रहता है ज्यादातर कि कितना कमा लेता है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम हमारा डायलॉग बन गया है। और जब हम बाहर निकलते हैं गली में तो बच्चे कैसे चढ़ाते हैं, हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम। बच्चे मजाक समझते हैं। ये हमारा इंट्रो लाइन है, ये डायलॉग बन गया हमारा। तो गाइस आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज के दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं सीधा शाम से। और ये मम्मा देख सकते हैं आप, ये क्या कर रही हैं पता है? छिपकली है इसके अंदर। क्या होगा? मम्मा बहुत ही भारी मिशन पर निकली हैं। अल्लाह कैसे निकलेगी इसके पीछे से, कैसे जाएगी? चली जाएगी खुद बेचारी, जब उसका मन चलेगा तो निकल जाएगी। अल्लाह पे बैठे पड़ी है, बताइए। तो मम्मा क्या कर रही थी, मम्मा निकाल रही थी यहाँ से अपने कपड़े। तो क्या हुआ कि वहां से एकदम से आगे छिपकली, अब ये भगाती फिर रही है। चलो चली जाएगी वो, आ जाओ। तो क्या गायब हो गई इसके अंदर? हाँ वो देख नहीं रही हो, कुदरत का करिश्मा होगा। तो वही तो नापाक होती है, छिपकली होना नहीं चाहिए वहाँ पे। कोई बात नहीं, चलो चली जाएगी, जब चली जाएगी तो बता देगी। तो गाइस आज के ब्लॉग का हमने टॉपिक रखा है वो, जो कि आप हमको मतलब डेली देखते हो कि हम सुबह नाश्ता कर रहे होते हैं, खाना कर रहे होते हैं, डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा हम क्या करते हैं, ऊपर आ जाते हैं तो कैमरा बंद हो जाता है। तो आज उस चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि हम ये ज्यादा चीजें नहीं दिखा पाते हैं। यस आप गाइस, सोचते हो वही दिखाते हो, खाना पीना, फिर सो जाना। आप हमारे नीचे जो हम एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं वो वाली लाइफ देखते हैं, लेकिन जो यहाँ पर हम बिजी होते हैं वो वाली लाइफ देखते नहीं है। तो यहाँ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं मम्मा के साथ। मम्मा बताएंगी कैसे कैसे बिजनेस होता है हमारा, है मम्मा? बता दो क्या बताऊं बिजनेस के बारे में कुछ आप बताएं अपनी बात। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर आप देखते हैं काउंटर, हम ये बोल देते हैं कि हाँ हमारा काम हो चुका है, अब जा रहे हैं नीचे खाना खाने के लिए। लेकिन यहाँ पर करते क्या है, सबसे पहले कुछ इसका डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नोटबुक्स रहती हैं, पेन रहता है। तो यहाँ पर जितना राइटिंग वाला काम होता है वो हम करते हैं। जैसे कि मान लो हमको कोई वीडियो रील बनाने का, फिर शॉर्ट बनाने का, फिर वीडियो बनाने का कोई आइडिया आ गया, जैसे ही फट से माइंड में आता है वैसे ही हम उसमें लिख देते हैं। अब उस आइडिया को भी लिखने के बाद कि हम उसको शूट कैसे करेंगे, क्या क्या उसमें बोलने वाले हैं, वो सारा कुछ फिर अलग से लिखा जाता है। तो यहाँ पर स्क्रिप्टिंग, राइटिंग जितना भी कुछ होता है वो इस काउंटर पर बैठकर हम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे कस्टमर्स वगैरह आते हैं, पेमेंट्स आते हैं, उनको भी हम महीनेदारी का पूरा हिसाब किताब रखते हैं, वो भी इसमें लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो ऐसा समझ लो हिसाब किताब लिखना लिखाना सब यहाँ पर रहता है, ठीक है। उसके अलावा छोटा सा रूम है। तो जब इसके बाद जो काम आता है शूटिंग वगैरह का, तो यहाँ पर अपने आराम से खड़े होते हैं, जिधर मर्जी आती है अपना कैमरा रखते हैं और शूट करने लगते हैं। अलग अलग तरह से लाइटिंग सेट करते हैं ताकि अलग अलग तरह का लुक हमारे कमरे में आए। कलर्स लगा देते हैं लाइटिंग। वो इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं आप, वो इंस्टाग्राम पर देख लेना, आरिस द स्टार पर है, लिखा हुआ आ रहा होगा, वो सर्च कर लेना। उसके अलावा गाइस अगर बात करें हम बिजनेस क्या करते हैं, काफी सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम करते क्या है, कैसे करके कमाते होंगे। दुकान वुकान तो है नहीं कुछ, रोजगार उनको तो इसके अलावा होता क्या है कि हम करते क्या है, हमको जो आर्ट्स हैं, हमारे अंदर जो टैलेंट्स हैं उसको सेल करते हैं। सबसे पहली बात जो हमको एडिटिंग आती है, हम अपने फोटोज को अलग अलग तरीके का बना देते हैं, वो हम लोगों को सिखाते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। तो यूट्यूब पर लोग तो फ्री में सीखते हैं, लेकिन यूट्यूब हमको उसकी इनकम देता है। इंडिया में रहकर विदेशी पैसों में कमाई करते हैं, यानी कि डॉलर्स में। हमारी कमाई जो आती है वो अमेरिका से आती है, ठीक है। इतना डन हो गया। इसके बाद क्या है, जो हम अपनी आर्ट्स होती है, जैसे मान लो फोटो एडिटिंग करना आती है, वो कस्टमर्स आते हैं बाहर से करवाने के लिए, तो उनका काम हम करके देते हैं, वो पेमेंट हम लेते हैं। फिर उसके बाद तीसरा काम ये है कि जो हम फोटो एडिटिंग पर्सनल एक पूरा कोर्स बनाकर रखा हुआ है, जो कि यूट्यूब से थोड़ा हटकर होता है, वो पैसों में बेचा जाता है। 399, 499 या फिर 199, अलग अलग तरह के रेट होते हैं, वो सेल होता है, उसका पेमेंट आता है। तो ऐसे करके हमारे बिजनेस हैं जो कि चलते हैं। अब पब्लिक तो हमारे पास काफ़ी है माशाल्लाह से, तो वही हमारे जो प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी हम सेल करते हैं वो खरीदते हैं। ऐसा रहता है हमारा बिजनेस, उसी से हमारे पेट पूजा चलती है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से कमाते हैं, किस तरह से नहीं कमाते हैं। हालांकि पहले हमारे पापा की पर्सनल एक दुकान थी जो टाइल्स वगैरह लगी होती हैं, हालांकि टाइल्स नहीं है, ये तो कारपेट है। तो टाइल्स, सीट्स, जो भी चीज़ें होती हैं उस चीज़ की शॉप थी, जिससे हमारा बचपन बीता है। हमने जितना भी कुछ करा है अपनी लाइफ में वो उसी से हुआ था। उसके बाद अभी लॉकडाउन के टाइम में वो दुकान खत्म हो गई, मतलब फ्लॉप हो चुकी थी पूरी दुकान, तो वो खत्म हो गई पूरी तरह से। तो अभी पापा कुछ भी नहीं करते हैं, मतलब पापा सिर्फ एक जगह पर जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उनको घर में बैठना अच्छा नहीं लगता है, तो वो जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर करते रहते हैं, पापा वहाँ पर करते रहते हैं, एंड हमारा सब कुछ चलता रहता है माशाल्लाह से। अपना घर बार अच्छे से चला रहे हैं, मना करते हैं लेकिन वो मानते नहीं, पापा को मना करते हैं, ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं उनको, लेकिन फिर भी जाते हैं, थोड़े से ही पैसे मिलते हैं। काफी सारे लोग हमसे बोल देते हैं कि पापा का बिजनेस सेट करा दो कुछ, लेकिन नहीं करा सकते।
वो भी नहीं करना चाहते हैं और हम करा भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर उतने अच्छी तरह से बिजनेस चल नहीं सकते, फेल हो जाते हैं यहाँ पे। तो इसलिए अगर हम कभी भी करेंगे तो कुछ बड़ा करेंगे और इस शहर से बाहर करेंगे। हमारे कुछ प्लान्स हैं, देखो सबके प्लान्स होते हैं, सबको मतलब आइडिया होते हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या करने वाले हैं, तो वैसे ही हमारे भी कुछ सेट्स हैं, ठीक है। तो बाकी ये जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं वो तो एक शौक के लिए कर रहे हैं, मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। हमारा जो मेन टैलेंट है वो एडिटिंग हो गया, हम अपने नॉर्मल फोटो से कैसे फोटो बना लेते हैं। एक्टिंग हो गया, हम फिल्म पर भी एक काम कर रहे थे जो कि अटक गई थी फिल्म, अभी वो बन नहीं रही है काफ़ी टाइम से, उस पर काम नहीं हो रहा है, लेकिन उसका टीजर मैंने अपलोड किया था, वो आप देख सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ। हर शख्स की ज़िंदगी में एक वो वक्त आता है, इंसान चाहे या ना चाहे उसको अकेला चलना पड़ता है। तो देख लिया आपने, इस तरह के हम अलग अलग तरीके के काम करते हैं। फिल्म मेकिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, बहुत सारे टैलेंट है हमारे आती है अल्लाह की करम। तो हमारा जो मेन काम है वो उधर है, इधर तो हम जस्ट चिल कर रहे हैं, आप लोगों को ऐसे अपनी लाइफ को शेयर कर रहे हैं, लाइफ को कैसे जी रहे हैं वो दिखा रहे हैं। तो इतना ही आप लोगों को सिखाना था। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे हमारा बिजनेस क्या है, काम क्या है, किस तरह से क्या करते हैं। सारी शूटिंग इसमें हो जाती है। हाँ, शूटिंग इसमें से फिर मोबाइल में आ जाती है, फिर मोबाइल से आपके पास चली जाती है, पास आ जाती है। बाकी ये जो व्लॉग शूट जो होते हैं वो मोबाइल से होते हैं, बाकी जितने काम होते हैं वो कैमरे से होते हैं, ठीक है, समझ गए। आप देख सकते हैं ऐसे लिस्ट तैयार होती है हमारी पूरी कस्टमर की है, कस्टमर्स की, समझ गई मामा, समझ के। तो ये आप लोगों को समझाना जरूरी था और कुछ लोगों को भी जानना जरूरी था। काफी सारे लोग बोलते हैं कि आपका लड़का करता क्या है तो समझा नहीं पाते हैं लोग, कितना कमा लेता है, ये सवाल ये रहता है ज्यादातर कि कितना कमा लेते हैं, और ये होता भी नहीं है बताने का। तो सबसे पहली बात, अगर आप YouTube पर थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं तो YouTube पर कभी भी अपनी इनकम को शेयर नहीं किया जाता। अगर शेयर करते हैं तो YouTube वाले स्ट्राइक मार देते हैं वीडियो पर, जिससे कि चैनल हो जाता तबाह। मैं बहुत बोल लिया तो मुझे पानी पानी पी लीजिए गले को मिली राहत। आप लोगों का भी सपोर्ट रहे, इस चैनल को भी हमें अभी काफी ऊंचाइयों पर ले जाना है। अभी उतना सीरियस नहीं ले रहा हूँ इस चैनल को, लेकिन जब लूंगा तो उठा देंगे इसको। इसीलिए तो यही जो करते हैं वही दिखाते हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं दिखाते। क्योंकि हम व्लॉग करने के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो एक्स्ट्रा ओवर खर्चे होंगे, जिसमें कि हम चाहते हैं कि इस चैनल से अगर अर्निंग होगी तो हम मतलब दिखाएंगे। एक्स्ट्रा हम क्यों खर्च करें, इसकी जो इनकम होगी वो इसी में लगाएंगे, इसलिए हम नहीं बाहर नहीं जाते हैं हम। तब फिर मुंबई वगैरह है, हर जगह जाएंगे। अगर मान लो इससे इनकम नहीं हो रही है तो फालतू में खर्च करके करेंगे क्या, हम लॉस में चले जाएंगे। बिजनेस से कमाओ, बिजनेस में डालो, फिर प्रॉफिट कमाओ, तो आप लोग जानते ही होंगे। तो बहुत सारी बातें हुई, अब समझ गए हो। हमारी तारीफ कर दो कि हमने बिना कोई पैसे डाले, बिना कोई दुकान खोले यहाँ पर ऐसे लाखों करोड़ों रुपए का लगा दिया। देखो सबसे पहली बात तो हमारे पास, हमने कोई खर्चा नहीं किया अपने बिजनेस पे। देखो नॉर्मल सा एक रूम है, ठीक है, इसमें कोई चीजें नहीं है ज्यादा, उसके अलावा बस टेबल कुर्सी और कुछ भी नहीं। कैमरा वगैरह है, कैमरा भी हमारे मामा ने दिया था, ये भी आपको बता दूं, मैंने कैमरा नहीं खरीदा था। मतलब जो भी काम किया है फ्री में ही किया है। टोटल काम कैमरा जो है ये हमारे भाई ने खरीदा था, वो इसको दे दिया था काम करने के लिए, और एक मोबाइल ले लिया था, वो भी हमने इनके शौक के लिए ऐसे ही दिलवाया था, बस उसी से काम चालू हुआ था। छोटा सा वैसा मोबाइल था। हाँ, बहुत सस्ता सा मोबाइल मम्मा ने पहले दिलाया था और मुझे शौक था इस काम को करने का। इसमें खर्चा कुछ नहीं हुआ था जब हमने काम शुरू किया था। और मैं भी ऐसे ही चाहता हूँ कि कभी भी कोई बिजनेस करो तो खर्चा ज्यादा ना करो, उसको ग्रो करो, ताकि सक्सेस लोग देखें कि बंदे ने कुछ किया है हासिल। वाकई बहुत कुछ किया है भाई हमारे लिए, और हम अल्लाह से दुआ वैसे अल्लाह के करम से बहुत चीजें हासिल की हैं, वो उतनी चीजें दिखती नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम बहुत परेशानियों से भी लड़े हुए हैं अपनी लाइफ में, इसलिए तो आप समझ सकते हैं। कैमरे के पीछे की भी कैमरे के पीछे की कुछ जिंदगी होती है जो कि आप अभी शेयर नहीं कर सकते हैं, बाद में करेंगे। इतना ही आप तक रखते हैं आज के लिए है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं, और दिन में कोई ऐसी चीजें खास नहीं होने वाली है। अभी मैं बिजी होने वाला हूँ काम करने के लिए, तो आज मैंने सोचा ये टॉपिक रख देते हैं आपको बताने के लिए कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं और आप लोगों के कमेंट पढ़ देते हैं, ठीक है। तो पहला कमेंट है प्रशांत अंजीत बाल का, कह रहे हैं भाई एडिटिंग चैनल पे वीडियो डालो प्लीज। तो हमारी वीडियो एडिटिंग का ये इंतजार कर रहे हैं, जल्दी लेकर आएंगे, काम चल रहा है पीछे और बहुत सारी आएंगी, तो आराम से एक्साइटमेंट तैयार रखना, ठीक है। फिर उसके बाद कमेंट है
सीवी नाज का कह रही है लविश तुम्हें मुझे दही जलेबी दिखाकर मेरा भी मन होने लगा खाने का। आज गंज में आकर सबसे पहले मैंने दही जलेबी खाई है और साथ में मम्मी को भी खिलाई है। तो यहाँ आ जाती, हम मंगा के खिला देते हैं। हमने मन चलाया था तो हम ही खिला देते। वो ऐसी चीज है देखकर मन ही चल जाता है। उजमा खान का कमेंट है अस्सलाम वालेकुम। ये कह रही मम्मा की रील्स डाल दिया करो, तो मम्मा की रील्स मम्मा के अकाउंट पर डाल देते हैं, शबाना शेख नाम से आप सर्च कर लेना, मिल जाएगा है ना। वहाँ पर मेरे वाले पर मेरे साथ डलती है इसलिए। फिर उसके बाद कमेंट है फौजिया रहमान का, वो कह रही है सेकंड चैनल का नाम क्या बताया आपने, मुझे समझ में नहीं आया। RS द स्टार मैंने लिख दिया है स्क्रीन पर, ठीक है देख लेना। और सलान का कमेंट है, कह रहे हैं माशाल्लाह नाइस व्लॉग, तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। फिर NRT स्टूडियो का कमेंट अस्सलाम वालेकुम, आप सब इसी तरह खुश रहें, तो शुक्रिया आपका माशाल्लाह। शुक्रिया भाई, तो ऐसी दुआओं की जरूरत है हम। ऐसे आप लोग दुआ करते रहें, सपोर्ट करते रहें। और आज के कमेंट यहीं पर खत्म हो गए। और बाकी आई होप कि ये सारी वीडियो पसंद आई होगी, कुछ पर्सनल नॉलेज आपको दे दी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे कल के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय। वाओ नाइस, क्या लुक है, वाओ फिदा है सब।